वेलकम टू सिद्धार्थ चौहान यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमने साइंस में और मैथमेटिक्स में आपके टोटल 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, 3 और इस तरीके से आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, बोर्ड आने वाले हैं, तैयारी आप कैसे करें, तो उस पर भी एक नया वीडियो मिलेगा आपको जल्द से जल्द। तो देखिए, आपका अब नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। नया चैप्टर आपका स्टार्ट होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो कुछ इसकी इम्पोर्टेंट बातें जो भी इसमें ज़रूरत होती हैं वो सब हम आपको पहले बता देंगे। चैप्टर 3 विल बी स्टार्ट मेटल एंड नॉन मेटल टुडे। आज तक 118 एलिमेंट जाने गए हैं, मतलब सब लोग जानते हैं कि टोटल मिलाकर 118 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। देयर आर मोर देन 90 मेटल्स। इसमें 90 से ज़्यादा मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स होते हैं एंड फ्यू मेटलॉइड्स, कुछ उसमें मेटलॉइड्स होते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के बारे में आपको 9th क्लास में सब पता ही होगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर नॉन मेटल्स। ये सभी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर जाएं और टेलीग्राम पर जाकर भी देख सकते हैं कि क्या क्या मेटल्स होती हैं, कौन नॉन मेटल्स होती है। तो ये पूरा कंप्लीट फॉर नोट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। इम्पोर्टेंट नोट्स हैं ये, आप इसको प्रिंट कीजिए और क्लास को कंटिन्यू अटेंड कीजिए। और आपके बेस्ट मार्क्स के लिए हम आपको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं कि बोर्ड में आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। नंबर 2, डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। जितने भी मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है दे कैन बी ड्रॉ इनटू वायर्स। तो उनको वायर में ड्रॉ किया जा सकता है, मतलब उसको तार के रूप में खींचा जा सकता है। थर्ड होता है मेटलॉइड। थर्ड होता है मोलिबल्स, मतलब मोल्डिबिलिटी, उसको हम शेप दे सकते हैं। मेटल्स बीटन इनटू थिन सीट। मेटल्स जो होते हैं उनको पतली सीट में पीटा जा सकता है। सैनोरस। मेटल्स प्रोड्यूस साउंड। जितनी भी मेटल्स होती हैं वो साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। फिफ्थ होता है लस्टर्स। मेटल्स हैविंग अ लस्टर। लस्टर मतलब होता है शाइनी। मेटल की अपनी एक चमक होती है जिसको मेटेलिक साइन बोलते हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी भी है एनसीईआरटी में, तो जिसमें कहा गया है आपको कुछ मेटल्स को कलेक्ट करेंगे। तो मेटल्स को कलेक्ट करके आप अगर रेगमाल से रगड़ेंगे, उसको रेगमाल से करेंगे, तो उसके ऊपर जो ऑक्साइड की जो उसके ऊपर लेयर बन गई होगी वो हट जाएगी। हटने के बाद आप क्या देखेंगे? हटने के बाद आप ये देखेंगे कि उसके अंदर क्या हो गया है, उसमें एक शाइन आ गई है। तो इस शाइन को ही हम मेटेलिक लस्टर बोलते हैं, मतलब ये साइन ही मेटेलिक साइन होती है। नेक्स्ट, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल का ज़्यादातर तो वैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसमें सीजियम और गैलियम, ये 2 मेटल्स ऐसी हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर मेटल्स आपके हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ज़्यादातर मेटल्स आपके हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। पर अगर हम सिर्फ 2 मेटल्स की बात करें, मरकरी और लेड को छोड़ दें, क्योंकि मरकरी और लेड आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मरकरी और लेड आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। मरकरी और लेड, दीज आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट होता है सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर और कॉपर आपके बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हैव हाई डेंसिटी। ज़्यादातर तो मेटल की डेंसिटी हाई होती है, लेकिन उसमें आपके पास अगर आप सोडियम और पोटेशियम को स्कैप कर दें, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ दें, तो सोडियम पोटेशियम को छोड़ने के बाद जितनी भी मेटल्स होती हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, बस सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी आपकी लो होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। अब यहाँ पर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं नॉन मेटल की। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ओक्योर एज सॉलिड और गैस। तो आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड और गैस में हो सकते हैं। दे कैन बी
सॉलिड इन दे मे बी सॉलिड और गैसेस, वो सॉलिड और गैसेस हो सकते हैं। जैसे कि ब्रोमीन यहाँ पर सॉलिड होता है और ब्रोमीन इज़ अ लिक्विड, और बहुत सारी चीज़ें इसमें सॉलिड हो सकती हैं। अब यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी, जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर नॉन मेटल्स आपके बैड कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के वो बैड कंडक्टर होते हैं। जबकि इसमें सिर्फ ग्रेफाइट को अगर छोड़ा जाए तो ग्रेफाइट आपके पास बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, जबकि ग्रेफाइट इज अ कार्बन कंपाउंड। ग्रेफाइट आपका कार्बन का कंपाउंड होने के बाद भी, और वो एक नॉन मेटल भी है, लेकिन फिर भी ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फिर भी वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये सब चीज़ें हम इस आने वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। तो फिर उसके बाद नॉन सोनोरस, मतलब जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, और वो नॉन लस्टर होते हैं। अब ये बताइए कि लस्टर सिर्फ एक नॉन मेटल ऐसा भी होता है जो लस्टर होता है। नॉन मेटल कौन सा होता है? वो आयोडीन होता है, जो कि नॉन लस्टर होता है। मेटल्स आर बेसिस मेटल्स फ्रॉम बेसिस ऑक्साइड्स लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइल नॉन मेटल्स फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। जबकि मेटल्स जो होते हैं वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं और नॉन मेटल आपके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एयर, जब भी मेटल एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एयर दे प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल के ऑक्साइड बनाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपके साथ हो सकता है सोडियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके बाद एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड होते हैं आपके मेटेलिक ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो जब ये मेटेलिक ऑक्साइड आपके रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस के साथ, दे फॉर्म Al2O3 एंड ZNO, ये सब आप पढ़ेंगे। रिएक्शन विद वाटर, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें और होती हैं। मैग्नीशियम कैन बी रिएक्ट विद हॉट वाटर, मैग्नीशियम कैन बी रिएक्ट ओनली विद हॉट वाटर। आल्दो आयरन एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्टीम, सोडियम एंड पोटेशियम कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात आपके जानने के लिए कि सोडियम पोटेशियम जो होते हैं वो आपके ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, जबकि मैग्नीशियम आपके गर्म पानी से रिएक्ट करता है, और आयरन और एल्यूमिनियम आपके स्टीम से रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, जब आपके मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड इक्वल्स टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन। उसी तरीके से व्हेन रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल साल्ट, तो मेटल और मेटल साल्ट के बीच में जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर आपको हमने पढ़ाया था फर्स्ट वाला जब वीडियो बनाया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में अब उसको याद कीजिए आप। एक हमने बताई थी आपको रिएक्टिव सीरीज़, और एक मैंने बताया था A प्लस बी सी। तो यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ जब मेटल किसी मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो हाई रिएक्टिव मेटल जो होती है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। तो इसी तरीके से व्हेन मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल साल्ट सॉल्यूशन, जब कभी भी मेटल दूसरे मेटल साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगी तो हाई रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस टू लो रिएक्टिव मेटल। हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। इसके लिए आपको रिएक्टिव सीरीज याद करनी होती है कि एक एग्जांपल मैंने लिया, जैसे कि Fe प्लस CuSO4 इक्वल्स टू FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर Fe कैन डिस्प्लेस टू द कॉपर बिकॉज Fe हैव अ
हैव a large palace, have a large palace according to the copper, or we can say copper is we can say iron is more reactive than copper। तो इसी वजह से आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकती है। तो ये मैंने आपको पिछली वाली उसमें भी बताया था। तो इसी के बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड को रीड करेंगे। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स आपका आएगा, फिर इसके बाद एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिव सीरीज आ जाएगा, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ये सब हम पढ़ेंगे। तो देखते रहिए सिद्धार्थ चौहान यूट्यूब चैनल को। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।